रांची से बड़ी खबर आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कल है और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिरसा चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो देखिए, बिरसा मुंडा की जयंती है कल, भगवान बिरसा मुंडा की, और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं। देखिए, कल भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सीएम हेमंत सोरेन समाधि स्थल पहुंचेंगे और वहां बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही बिरसा चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। झारखंड की 2 राज्यसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस से प्रणव झा, जेएमएम से बैजनाथ महतो और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी ने पर्चा भरा है। सभी प्रत्याशियों ने 2-2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ महतो के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्तावक की भूमिका निभाई। वहीं कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रस्तावक बनकर गठबंधन धर्म निभाया। उधर परिमल नाथवानी के समर्थन में एनडीए के 12 विधायकों ने प्रस्तावक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। ठीक, पूर्ण विजय की उम्मीद है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को पूर्ण विजय की उम्मीद है। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। सभी घटक दल के नेता, राजद के, माले के, कांग्रेस से सभी एकत्रित थे। सभी विधायक मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। कल भी मीटिंग हुई थी रात में, वहां सभी मौजूद थे। 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से, बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी के नामांकन के समय सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहे, साथ ही भूपेश बघेल और सुरेश पासवान भी मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन सहित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी महागठबंधन की जीत का दावा किया। तो वहीं सरयू राय ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के समर्थन में बात कही। इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास है। नामांकन में सारे विधायक उपस्थित थे, सीनियर लीडर भी उपस्थित थे, तो एक शुभ संकेत है और मैं समझता हूं कि 18 तारीख को रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। बीजेपी में भी अपना उम्मीदवार उतारने के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और अपना प्रत्याशी तक नहीं उतार पाया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। उनको अपने लोगों पर विश्वास नहीं है। समर्थन जब हमने उनका नामांकन ही उन्होंने किया है तो इसमें कहाँ दो राय है अब समर्थन करने के बारे में। जहाँ 24 एनडीए में हो रहे हैं,
बाकी को लेकर कैसे समीकरण रहेगा? अब ये तो नाथवानी जी जाने और समझें और भाजपा के लोग जाने समझें। हम लोगों का तो अपना एक वोट है, उस वोट को हम लोग दे देंगे। इसके अलावा कहीं कोई दूसरी गतिविधि इस मामले में हम लोगों की नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखी। बीजेपी तो कहती है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। अब बीजेपी पर है कि उनका इंटरनल क्या है, उनके पास कितने आंकड़े हैं। आंकड़े ऐसे खुले तौर पर देखा जाए तो उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन उनको किन्होंने आश्वासन दिया है ये सोचने वाली बात है। वो तो पता चलेगा वोटिंग के दिन। पूरा गठबंधन की मजबूत सरकार है। हमारे नेतृत्व करता है हेमंत सोरेन का बुनियादी सोच है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सबका जो है आशीर्वाद है, तो हम मजबूती से लड़ेंगे। गौरव वल्लभ जी ने भारतीय जनता पार्टी के सैंपल पर उन्होंने पर्ची खरीदा है, नॉमिनेशन पेपर खरीदा है, फिर अचानक वो गायब यहाँ से हो जाते हैं। एक परिवल नाथवानी जी की एंट्री होती है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है। राज्यसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बाद अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन अपने दावों के अनुसार कितना एकजुट रहता है। वहीं अंतरात्मा की आवाज की गूंज 18 जून को झारखंड विधानसभा के अंदर कितनी सुनाई देती है और परिणाम पर कितना असर डालती है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह, गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां उस वक्त कोहराम मच गया जब खबर आई कि एक पिता ने अपनी ही 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक पिता हत्यारा क्यों बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। बेटियों का कत्ल, गांव में कोहराम, पिता बना हैवान, 3 बेटियों की ली जान। जरा सोचिए, वो पिता जिसकी उंगली पकड़कर बेटियों ने चलना सीखा, जिसको अपनी ताकत माना, लेकिन जब वही पिता उन बेटियों का हत्यारा बन जाए तो मंजर क्या होगा। ये मामला है गिरिडीह के तुरुकडीहा गांव का, जहां एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों पर धारदार हथियार से हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। 17 साल की पल्लवी, जिसके सपनों ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी, और 6 साल की जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि, जिन्हें शायद अभी जिंदगी का मतलब भी ठीक से समझ नहीं आया था। आज तीनों की कहानी अधूरी रह गई। परिवार के लोगों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मां की चीखें और परिजनों का विलाप हर किसी का दिल दहला रहा है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता नंदू यादव को हिरासत में लिया। इसके बाद घटनास्थल की जांच शुरू की गई और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखिए, 3 बच्चियों की हत्या हुई है, उसमें एक की 17 साल उम्र है, दो की 6 साल की है। वो रूम के अंदर में बंद करके अभी तक, चूंकि उनके पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो थोड़ा कमजोर भी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके द्वारा भी ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी, बाकी बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं। 3 मासूम बच्चियों की एक साथ हुई मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक पिता पर अपनी ही बेटियों की हत्या का आरोप क्यों लगा? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इन सवालों के जवाब अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पूरे गांव में शोक की लहर है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर है, जहां कुमार धुबी में हुए चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड मामले में चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी मुन्नी देवी के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने घर में रखे सामानों को जब्त कर लिया। बता दें कि करीब 1 साल पहले रामनवमी के दिन कुंदन रवानी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में नामजद आरोपी मुन्नी देवी और उसके परिवार के सदस्य घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो मर्डर केस में
अभियुक्त हैं, तो उन्हीं के लिए ये कुर्की जब्ती का हमको मजिस्ट्रेट डेपुटेशन किया गया है एसडीएम सर के द्वारा, उसी की कार्रवाई की जा रही है। कुंडा थाना कांड संख्या 114-25, जैसा कि आप लोग सभी को ज्ञात हो कि पिछले वर्ष ही रामनवमी के समय एक सेंसेशनल मर्डर हुआ था स्टेशन मंदिर के परिसर के आसपास। उसी में ये 3 एक्यूज हैं, एक्यूज तो 5 थे, उसमें बाकी लोग सरेंडर किए हैं, बट मुनिया देवी एंड उसकी 2 बेटी जो अभी तक माननीय न्यायालय से सारा प्रोसेस निकलने के बाद भी अभी तक ना तो माननीय न्यायालय में सरेंडर किए हैं और ना ही थाना में उपस्थित हुए हैं। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां के पिठौरिया थाना क्षेत्र में फिरोज अंसारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी शोएब अंसारी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी अफसर अंसारी ने पुलिस दबाव के चलते आत्मसमर्पण कर दिया था। रिमांड के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियार बरामद किए थे और पूछताछ में खुलासा हुआ कि शोएब अंसारी ने घटना के बाद अफसर को भगाने, छिपाने और हथियार छिपाने में मदद की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो जून 2026 पिठौरिया थाना अंतर्गत एक गांव है कोक दोरो, वहां पर एक व्यक्ति फिरोज अंसारी, उनकी पीठ पर गोली मारी गई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम मुन्नू अंसारी है, उसे हिरासत में लिया गया था। और जैसे ही जो अफसर अंसारी है उसको इस बात की जानकारी मिली कि मुन्नू अंसारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो उसने जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया अफसर अंसारी ने। और उसी आलोक में हम लोगों ने उसे पुलिस रिमांड पे लिया, तकरीबन 3 दिन की पुलिस रिमांड थी। और जब इन दोनों लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, पूछताछ करने के उपरांत हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई कि रीज़न क्या था, क्यों मारा गया। जामताड़ा आसनसोल मुख्य रेलखंड पर रेल सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मेहजाम के कानगोई इलाके में रेलवे ट्रैक के कई स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिससे दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पोल संख्या 235-30 के पास दर्जन भर स्लीपर टूट फूट चुके हैं। इसके बावजूद इस व्यस्त रेल मार्ग पर यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों का संचालन जारी है। ग्रामीणों ने रेल विभाग से लापरवाही पर सवाल उठाते हुए ट्रैक की तत्काल जांच और क्षतिग्रस्त स्लीपरों को जल्द बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। धनबाद के निरसा प्रखंड में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रानी बांध के पास सड़क अचानक धंस जाने से एक पानी टैंकर पलट गया। राहत की बात यह रही कि चालक सुरक्षित रहा और कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। जेसीबी की मदद से टैंकर को हटाया गया और इस घटना के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और सड़क की जल्द मरम्मत की मांग की है।